नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को बॉस कहा तो क्या सीन होता है, जिसके बाद विपक्षी नेता मजाक उड़ाते हैं कि देखिए पीएम मोदी खुद के मुंह मियां मिट्ठू तो बनते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि नितिन नबीन को वो बॉस समझते हैं या फिर यस-मैन चाहिए था, इसलिए उन्हें बॉस बनाया गया। पूरी कहानी आपको बताते हैं कि बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत समारोह में, अभिनंदन समारोह में क्या बोलते हैं पीएम मोदी, जो इस तरह की राजनीति को भी दिखाता है कि देखिए मैं कितना महान हूं और मैं क्या सोचता हूं नए अध्यक्ष के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के जो सभी चेहरे हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता है, बड़े रसूख वाले नेता है, क्या उन्हें भी इस तरह का सम्मान मिलता है बीजेपी में? इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। पहले पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नितिन नबीन भी शर्मा जाते हैं यहां पर। तो यहां पर पोज लेकर प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को नारे लगाने का अवसर देते हैं कि देखिए हमारे मोदी जी कितना महान है, जो नितिन नबीन को बॉस बता रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले तो उन्हें दुनिया का बॉस बताते हैं, विश्वगुरु बताते हैं। लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण देखिए दोस्तों, ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नितिन नबीन को जो अध्यक्ष बनाया गया, क्या वो कार्यकर्ताओं की मर्जी से बनाया गया या बीजेपी के जो सबसे बड़े बॉस हैं, जो असल बॉस है पीएम मोदी, उनकी मर्जी से बनाया गया है? और इस मर्जी को लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं? ये जो पीएम मोदी ने बताया कि मैं इतनी बार से मुख्यमंत्री हूं, 25 साल से हेड ऑफ द स्टेट हूं, अपनी तारीफ करते हैं, मतलब बहाने से। देश का प्रधानमंत्री होते हुए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा बोलना आसान है, यह भी खुद को महान दिखाने का एक तरीका है, पीआर का अच्छा तरीका है। लेकिन बीजेपी में ऐसे बहुत सारे रसूखदार नेता हैं जो अध्यक्ष बन सकते थे, जिनकी जमीन पर पकड़ है, जो सीएम बन सकते थे। उनके दिल से आप पूछिए कि क्या बीतती है दिल पर। राजेश सिंधिया से राजस्थान में पूछ लीजिए, और भी बहुत सारे नेता हैं जो सीएम की कतार में थे, लेकिन बनाया किसको? भजनलाल शर्मा को। दिल्ली के बहुत सारे नेताओं के दिल से पूछकर देखिए उनके दिल पर क्या बीत रही है जब रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। हरियाणा की बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से पूछकर देखिए जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। अब विपक्षी नेता कहते हैं कि ऐसे लोगों को मोदी जी ने इसलिए आगे बढ़ाया है ताकि खुद सबसे बड़े दिख सके, और नितिन नबीन को भी इसी परंपरा के तहत अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं? वो कहते हैं सवाल मोदी की नई भाजपा के अंदर अब मजबूत व्यक्तित्व वाले और अपनी खुद की राजनीतिक जमीन वाले नेताओं के लिए क्या बचा है। ये वीडियो मोदी के व्यक्तित्व का आईना है। नितिन नबीन को बॉस कहकर वो खुद अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको संजय जोशी या नितिन गडकरी को बॉस कहने में कितनी तकलीफ होती। मोदी ने अपने पीएम बनने के बाद किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी मजबूत व्यक्तित्व को नहीं बैठने दिया। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीतिक जमीन तो इतनी भी नहीं थी कि वो देश के महत्वपूर्ण 10,000 नेताओं में भी गिने जाते। उन्होंने भाजपा में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जिनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, जो दशकों तक मोदी के आगे हल्के दिखेंगे। यहां तक कि राष्ट्रपति के पद पर भी ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोग बिठाए जिनके सामने मोदी एकमात्र बड़े नेता दिखे। तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं नितिन नबीन की गिनती तो देश के 10,000 नेताओं में भी नहीं होती। पीएम मोदी उन्हें बॉस कहकर सिर्फ अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं, यह सौरभ भारद्वाज का कहना है। वहीं पवन खेड़ा इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं? पवन खेड़ा कहते हैं कि देश में क्या क्या हो रहा है और यहां पर बिग बॉस खेला जा रहा है। क्या कहते पवन खेड़ा, जरा सुनिए।
और श्राप लगेगा उनको। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं वो मेरे बॉस हैं। अरे वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। तो पवन खेड़ा कहते हैं कि पीएम मोदी बिग बॉस खेल रहे हैं और हिंदू धर्म के जो बॉस है शंकराचार्य हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ने एक और बात कही कि बीजेपी में लोकतंत्र है। नितिन नबीन का अध्यक्ष बनना यह भी दिखाता है कि साधारण कार्यकर्ता भी बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है किसकी मर्जी से? क्या कार्यकर्ताओं की मर्जी से? क्या कोई चुनाव होता है, या बीजेपी आरएसएस के बड़े लोग जो असल बॉस हैं वही मिलकर एक ऐसा बॉस बना देते हैं जो उनकी मर्जी से काम करे? इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भैया सबके साथ एक समान बर्ताव किया जाता है। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये आप देखिए। बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, उस पर किन 4 लोगों को फॉलो किया जाता है? प्रोटोकॉल के नाते किसको फॉलो करना बनता है? जेपी नड्डा अध्यक्ष थे, चलो उनका बनता है, अभी नया नया बदलाव हुआ है। इसके बाद नितिन नबीन जो अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष हैं, चलो उनको फॉलो करते समझ आता है। इसके बाद पीएम मोदी को फॉलो करते, देश के प्रधानमंत्री हैं, चलो इनका भी समझ आता है। लेकिन अमित शाह को किस नाते फॉलो किया जाता है? क्या इस नाते फॉलो किया जाता है कि कभी बीजेपी के अध्यक्ष थे? तो फिर नितिन गडकरी भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। नितिन गडकरी के अलावा भी लोग बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको फॉलो क्यों नहीं किया जाता? अमित शाह को फिर किस आधार पर फॉलो किया जाता है? जो इस बात को दिखाता है कि असल बॉस तो यही है, पीएम मोदी और अमित शाह। बाकी जहां तक प्रधानमंत्री के नितिन नबीन को बॉस कहने की बात है, तो ये खुद का पीआर है, खुद को महान दिखाने की रणनीति है, जिसे लेकर मीडिया प्रचार करेगी, सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाएगा, वीडियो को फैलाया जाएगा कि देखिए पीएम मोदी कितने महान हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या पीएम मोदी की राजनीति ने बीजेपी के रसूखदार नेताओं को किनारे लगा दिया है? बीजेपी के कई ऐसे चेहरों को सीएम पद से हटा दिया या सीएम नहीं बनने दिया, जो जमीन पर मजबूत पकड़ रखते हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे। कई नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अमित शाह कहा करते थे कि पार्टी में एक राय बन गई है कि 75 साल से ऊपर वाले नेताओं को अब मार्गदर्शन करना चाहिए। तो अब पीएम मोदी 75 के हो गए हैं, तो क्या नियम बदल गया है? तो ये जो बात की जाती है कि पार्टी में सब एक समान है, क्या वाकई बीजेपी में ऐसा है? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।